हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट ट्रिक में। और आज हम जो है वो पॉलिटी के रिगार्डिंग जो है वो ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने राज्यपाल के बारे में सुना होगा, गवर्नर जिसे हम कहते हैं, और ये जो है एक स्टेट का पोस्ट आपके पास जो है वो रहती है। तो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल इसके जो है वो 153 से लेकर 162 के बीच में आते हैं। और इसके लिए ट्रिक जो है हमारे पास रहेगी, राजा का नाक योगा से साफ। ये हमारे पास ट्रिक है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, क्या कहा मैंने, राजा का नाक योगा से साफ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो ट्रिक रहेगी। हमें यहाँ पर जो है वो 153 से आर्टिकल हमें पता है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राजा से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर राजा से बन जाएगा यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है। जो राज्यपाल का पद है, और वो कौन से में आ जाएगा, 153 से हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट है। तो राज्यपाल का जो पद है वो आ जाएगा यहाँ पे 153 के तहत। दूसरा है हमारे पास क, और का से क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्यपालिका यहाँ पर बन जाएगा। और कार्यपालिका का कौन सा आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पर, 154 हमारे पास जो है ये आर्टिकल होगा। सीक्वेंस में चलेंगे 153 से आगे आपको, तब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और न से अगर हम बात करें तो न से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नियुक्ति आ जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 155 में आ जाएगी राज्यपाल की नियुक्ति। और उसके अलावा हमारे पास जो क है, क से हमारे पास आ जाएगा उसका जो कार्यकाल है, कि वो कितने समय तक जो है वो राज्यपाल रहेगा। तो कार्यकाल आ जाएगा हमारा 156 के तहत। उसके बाद आ जाता है य, और य से हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर योग्यता, और योग्यता आ जाएगा 157 के तहत। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो ग में कुछ नहीं होता है, ग में साइलेंस है, ठीक है। और उसके अलावा स से हमारे पास आ जाएगा जो उसकी सेवा शर्तें हैं वो आ जाएगी स में, और सेवा शर्तों में हमारा हो जाएगा 158। और लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे साफ है, और साफ से आप यहाँ पर लास्ट में याद रख सकते हो शपथ। और शपथ कौन से आर्टिकल के तहत आएगी, 159 के तहत आएगी, ठीक है। तो ये तो थे सीक्वेंस से 153, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके अलावा हमें राज्यपाल के रिगार्डिंग जो पता होना चाहिए, राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित अगर शक्ति के बारे में बात की जाए कि क्षमादान कौन से के तहत आता है, तो क्षमादान में आता है आपके पास 161 आता है हमारे पास यहाँ पर। वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति उसके पास होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं। बीटो पावर के बारे में भी बात होती है कि इनके पास जो है वो बीटो पावर होती है। तो बीटो पावर जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आएगी, तो बीटो पावर आपकी जो है वो 200 के तहत आएगी, ठीक है। और इनके पास भी जो है वो अध्यादेश की पावर होती है। तो अध्यादेश ये जारी करता है, वो करता है हमारा 213 के तहत, 213 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो राज्यपाल यानी कि गवर्नर के आर्टिकल्स हैं। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 153 से लेके 162 के तहत चलते हैं, ठीक है। अब हम जो है आगे बात करेंगे। यहाँ पे हमने राज्यपाल के बारे में बात की, अब हम जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है, आप लोगों को एक चीज याद रहनी चाहिए सिर्फ, तो प्रेसिडेंट के कहां से कहां तक चलता है, तो ये आप याद रखेंगे 52 से लेकर 61 आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। और इसी का एक आगे करके 100 प्लस करके 100 जमा 3, मतलब इस तरीके से 100 जमा यहाँ पे 52 है, यहाँ पर जो है वो 53 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 153। और वो हमने जो अभी जो है वो डिस्कस किया था पीछे गवर्नर का आर्टिकल, तो वो यहाँ से आता है, और वो भी 161 तक रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद करेंगे, और यहाँ पे रहेगी ट्रिक हमारे पास राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो है पकानी कोका दुयोदशम, ये आपके पास यहाँ पर ट्रिक रहेगी, ठीक है। क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे, पकानी कोका दुयो दशम, ये हमारे पास यहां पर ट्रिक है किसके रिगार्डिंग, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को देखने के लिए। सबसे पहले प से हमारे पास क्या आ जाएगा, प से आता है राष्ट्रपति का जो पद है, और कहां से शुरू हो रहा था 52 से, तो पद आ जाएगा हमारे पास यहां पे 52 में। फिर उसके बाद जैसे हमने जो है वो राष्ट्रपति गवर्नर के लिए भी पीछे का से क्या देखा था,
का से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये जो हमारी कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का प्रधान ये है। तो कौन से आर्टिकल के तहत आएगा ये? 52 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 52 के आगे रह जाएगा यहाँ पे 53। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नी से हमारे पास क्या बनता है? नी से बनता है निर्वाचन, कि इनका जो है वो निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत आएगा? तो 53 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 54, और उसके बाद जो है वो को है, तो को से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोटा, या वो इसको हम और क्या कह सकते हैं? रीति, कि किस तरीके से जो है इनका जो है वो चुनाव किया जाता है। तो ये कौन से के तहत आ जाएगा? आर्टिकल 55 के तहत आ जाएगा। फिर यहाँ पे का है, तो का से क्या हो जाएगा यहाँ पे? कि कितने वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आर्टिकल 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद द से है हमारे पास, तो यहाँ पे दोबारा नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो दोबारा नियुक्ति यहाँ पर आएगी, और ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 57 आ जाएगा। और य से क्या आ जाएगा यहाँ पर? कि इनकी क्या योग्यता है। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता कौन से आर्टिकल के तहत आ जाएगी? 58 के तहत आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो द है यहाँ पर, जो यहाँ पे इस तरीके से आप याद रखोगे कि जो पद है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, पद के लिए जो शर्तें हैं वो आ जाएंगी आपके पास कौन से आर्टिकल के लिए? 59 में आ जाएंगी। और यहाँ पर श है, तो श में हमारे पास क्या आ जाएगी? शपथ, और ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 60 के तहत। और म है, तो म से यहाँ पर क्या आ जाएगा? महाभियोग आ जाएगा। और महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत आएगा? 61। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है। कार्यपालिका आपसे पूछा जाता है, शपथ कौन से आर्टिकल के तहत आती है, और ये पद कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कब ये पूछी जाती है। तो पकानी को का दुयोदशम हमारे पास राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए जो है वो ट्रिक रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रपति के साथ हम जो है वो बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में भी ट्रिक डिस्कस करेंगे। अब उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जैसे आपको देखो कैसे याद रखना है आपने। सबसे पहले हमारा 53 से जो है वो स्टार्ट किया था हमने, 53 से लेके 61 हमने बात की, और ये था प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। फिर हमने जो है वो 100 में 53 जब हमने ऐड किया था तो वो 153 बना था। तो 153 से लेके 161 चले थे हमारे पास गवर्नर के आर्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से 10 आप आगे ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 63। और 63 से लेके 70 तक के आर्टिकल हमारे पास जो है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग रहेंगे? ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी हमारे पास जो है वो ट्रिक रहेगी उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग कि उसका निकास शनि जो है, ये हमारे पास ट्रिक है किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है जी, क्या कहा मैंने यहाँ पे? उसका निकास शनि, ये हमारे पास जो है वो किसके आर्टिकल है? उसका निकास शनि, ये हमारे पास है उपराष्ट्रपति के लिए। तो उसका में ऊ हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऊ से बनेगा हमारे पास उपराष्ट्रपति जो है, यहाँ पे ऊ से आ जाएगा। और कौन सा है? 63 आर्टिकल के तहत आ जाएगा उपराष्ट्रपति। उसके बाद आ जाता है स, और स से आपको पता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? वो सभा का पति होता है, यानी कि सभापति। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आ जाएगा? ये आ जाएगा आर्टिकल 64 के तहत। फिर उसके बाद का है, तो का से क्या आ जाएंगे? उसके जो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होंगे, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 65 के तहत आ जाएगा। फिर हमारे पास नी है, तो नी से क्या बनेगा यहाँ पर? निर्वाचन, कि उसका जो है वो निर्वाचन किया जाएगा। तो ये आएगा आर्टिकल 66 के तहत आएगा। फिर हमारे पास क है, तो क से क्या आ जाएगा यहाँ पर? कार्यकाल उसका जो है वो कितना होगा, कितनी साल तक रहेगा वो, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 67 के तहत। फिर उसके बाद है समय, है ना, तो यहाँ पे शपथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमारे पास शपथ आ जाएगी। ठीक है, कि पद समय और शपथ दोनों इकट्ठे आएंगी। स से समय करिएगा और श से शपथ। ठीक है, श से हमारे पास क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा, और श से हमारे पास बनेगी यहाँ पे शपथ।
तो समय के लिए कि पद की रिक्ति को भरने का समय क्या है, कब ये जो है वो पद जो है वो भरा जाना चाहिए, कितने टाइम पर जो है वो वहाँ पे कोई है जिसके पोस्ट, जब हमें राष्ट्रपति की नियुक्ति की ज़रूरत है तो पद की रिक्ति को भरने का समय है ये, और ये आएगा आर्टिकल 68 के तहत। और जो शपथ है वो आएगा आर्टिकल 69 के तहत। और लास्ट में नी है, और नी में हमारे पास आ जाएगा निर्वहन, यानी कि जो कर्तव्य है, कर्तव्यों का वो निर्वहन कर रहा है कि नहीं, किस उस वो कर्तव्यों का निर्वहन कौन से आर्टिकल के तहत आएगा, आर्टिकल 70 के तहत आएगा। तो ये हमारे पास उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो ट्रिक है, कैसे आपने आर्टिकल याद रखने हैं, सीक्वेंस में आप इसको कैसे याद रखोगे, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसका निकास शनि, ये उपराष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। तो आज की क्लास में गाइज हमने जो है वो डिस्कस किया कि हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से हैं, है ना, और आपके वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से हैं, और गवर्नर के आर्टिकल कौन से हैं। और तीनों से आर्टिकल के रिगार्डिंग एक या दो क्वेश्चन आपके पास ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की ट्रिक्स आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो आगे देखने को मिले, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे जो है मुझे रिप्लाई करेंगे, मोर वीडियोस जो है वो टाइप करेंगे सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।